दोस्तों, किसी भी बिजनेस के अंदर आपको अगर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है या बिजनेस को बढ़ाना है, आप सोचते होंगे कि मारवाड़ी अपना बिजनेस इतने कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और क्या क्या बातें हैं, कौन सी वो टिप्स है और टेक्निक है, उनको फॉलो करके आप भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ अजीब कुछ भी नहीं है, उसको आप भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले 4 ऐसे टिप्स एंड टेक्निक की जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि लोग अपने बिजनेस को बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ चीज़ें हैं उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। अगर आप चीज़ों को अप्लाई ही नहीं करोगे अपने ऊपर या अपने बिजनेस के ऊपर, तो बिजनेस में कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने वो चीज़ अप्लाई नहीं की और आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। आपने कुछ सीखी नहीं कुछ चीज़ और वो करने को आपको हो जाएगी, कभी नहीं होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जिंदगी की रेस में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे बढ़ा है। दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 4 ऐसे फॉर्मूलाज देने वाला हूँ आपको जो आपके बिजनेस को बढ़ा के रख देगा। सबसे पहली चीज, आप अक्सर सोचते होंगे कि मारवाड़ी इतना बिजनेस बड़ा क्यों कर देते, इतना बिजनेस बड़ा क्यों कर देते हैं। कुछ अलग सी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो चलते हैं पहली टिप्स के अंदर। हमेशा अपने बिजनेस के प्रति समर्पित हो जाइए, यानी कि आपको अपने बिजनेस के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। पूरा आपको अपने बिजनेस में समर्पण होना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ चीज़ें वहाँ से पता चलेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन समर्पण नहीं है। आप जिस जगह बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आप है नहीं। आप फिजिकल है लेकिन मेंटली आप वहाँ पे नहीं है, नई नई चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ सकता। बिजनेस उस तरीके से बढ़ेगा जिस तरीके से आपका एफर्ट लगेगा। जिस जगह पे आपका एफर्ट ज़्यादा जाएगा वहीं से आउटकम रिजल्ट आना शुरू होता है, और जिधर आपका रिजल्ट नहीं जाता है, जिधर आपका एफर्ट नहीं जाता है, उधर से रिजल्ट नहीं आता है। दोनों अलग अलग चीज़ें, एफर्ट अलग चीज़ है और रिजल्ट अलग चीज़ है। आपका एफर्ट गया तो रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी एफर्ट को लेके कि आप अपने बिजनेस में कैसा एफर्ट लगा सकते हैं। आपको जो चीज़ें नहीं आती है तो उसको सीखिए। सीखने से हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं आती, आपको अकाउंट नहीं आता तो सीखिए। आपको बिजनेस में और नेक्स्ट लेवल का पता नहीं चलता है तो आप सीखना शुरू कीजिए। जब आप सीखेंगे तो आपको होना शुरू हो जाएगा, और एफर्ट 100% लगाना पड़ेगा आपको बिजनेस में। किसी भी बिजनेस में, आपका बिजनेस जो चाहे भी है, आप उसमें अपना 100% एफर्ट नहीं लगाते तो वहां से रिजल्ट नहीं आता है। सबसे पहले समर्पण हो जाइए अपने बिजनेस की तरफ और एफर्ट लगाइए 100%। दूसरी जो टिप्स है वो बहुत कम फॉलो करते हैं, और ये अक्सर मारवाड़ियों के बिजनेस में देखा जाता है। क्योंकि मारवाड़ी क्या करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके जो यहाँ पे जो नौकर जो भी एम्प्लॉय होते हैं, वो एम्प्लॉय को क्या करते हैं, उनका कॉम्पिटिटर नहीं बनाते, उस एम्प्लॉय को उसका पार्टनर बना देते। यानी कि कैसे कि कुछ टाइम तक वो अपने बिजनेस को सीखते हैं, वहाँ पे उनको सिखाते हैं अच्छे से, उनको ट्रेन करते हैं कि बिजनेस ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। उसके बाद में जब वो आदमी वेल ग्रेजुएट हो जाता है, वेल बिजनेस में हो जाता है, तब उसको क्या करते हैं कि एक और ब्रांच खोल के दे देते या अलग से एक और बिजनेस करवा के दे देते। यानी कि आपका कोई एम्प्लॉय है, अगर आपके पास में उसको टाइम हो गया 2 से 4 साल 5 साल, अगर उसकी चाह है कि मुझे बिजनेस करना है, या वो आपको बोलता भी है कि मुझे बिजनेस करना है, अगर आप बोलते हो कि बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस में कोई मजा नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। वो एक ना एक दिन आपको छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर में खड़ा हो जाएगा, और तब आप बोलोगे कि मेरे यहाँ पे काम करने वाला एम्प्लॉय मेरा ही कॉम्पिटिटर बन गया।
तो हमेशा अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ना समझे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अपने एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटर होने से पहले उसको बिजनेस में पार्टनर बना दे, क्योंकि जब आपका कॉम्पिटिटर आपका पार्टनर बनेगा ना, तो बिजनेस में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय को आप पार्टनर नहीं बना के कॉम्पिटिटर बनाते हैं, तो दोस्तों बिजनेस में आपका नुकसान है, और वो 100% है। अपने पार्टनर के साथ में शेयर कीजिए आपका गोल और आपके बिजनेस का गोल और आपके एम्प्लॉय का गोल। जब तक ये तीनों एक दिशा में नहीं होंगे, तब तक आपका बिजनेस उतना बड़ा रिजल्ट खड़ा नहीं कर सकता, उतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता, उतना बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अपने एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटर होने से पहले उनको पार्टनर बना दे। बहुत ही इजी है। आपको जिस पे ट्रस्ट है, जो आपके साथ में 3-4 साल से 5 साल से जो काम कर रहा है, उसको पूरा आपने चेक कर लिया है, उस सोनार की तरह परखने के बाद में आप उसको कोई भी बिजनेस देते हैं ना, तो 99% आपका नुकसान होने से बच जाता है और एक और अलग से बिजनेस आपका खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से अपने एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटर ना बनाए और पार्टनर बना दे। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो टिप्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप अगर अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट वो भी अच्छा आएगा और बिजनेस का ग्रोथ भी अच्छा होगा। अक्सर मैंने देखा है कि 2 पार्टनर मिलके एक बिजनेस को शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें शेयर नहीं करते। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने पार्टनर के साथ में अपने बिजनेस की शेयरिंग कीजिए। क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस का सेल कहाँ जा रहा है, कौन सा एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कौन सा कस्टमर क्या प्रॉब्लम बता रहा है, कौन से कस्टमर को क्या सर्विस सही नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ में बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो पार्टनर को क्या लगेगा कि ये मुझे पूछता है अपने बिजनेस में, मुझे चाहता है। यानी कि दोनों का कोलैबोरेशन होकर जब बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस का रिजल्ट भी अच्छा आता है, और कुछ कुछ गलतियां जो होती है ना, वो गलतियां होने से पहले उसको रिकवर किया जा सकता है। नुकसान होने के बाद में आप नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। नुकसान की भरपाई करनी है तो बिजनेस को बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो जो नुकसान होने वाला है उससे पहले ही अपन सावधान हो जाए, तो आगे जो नुकसान होने वाला है उससे बचा जा सकता है। और जितना नुकसान होने वाला रहेगा, उतना पैसा अगर आप बिजनेस में डालोगे तो और भी बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो अपने पार्टनर के साथ में हमेशा कम्युनिकेशन कीजिए, बातें कीजिए उनसे। आपका विजन, अपने पार्टनर का विजन और अपने बिजनेस का विजन जब एक दिशा में होगा तो भी रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। अक्सर यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा गया है कि 2 पार्टनर मिलकर कोई भी बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में बीच में कुछ मन मुटाव हो जाने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते, अपने पार्टनर की अटेंशन और वो सारी चीज़ें बताए, और इस तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होना शुरू होगा, नहीं तो लॉस आपका ही होगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और किसी के पार्टनर में आपका बिजनेस है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ में बैठिए, बातें करिए, क्या मन मुटाव है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या उनसे। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बातें नहीं होती है, लोगों की कई सुनी बातें होने की वजह से दोनों पार्टनर के बीच में मन मुटाव हो जाता है, और फिर वो एक नहीं रह पाते, उससे बिजनेस को काफ़ी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। उसका फ़ायदा कोई तीसरा लेता है। वो कहते हैं कि जब जब घर टूटा है, जब जब घर टूटा है तो पड़ोसी ने आके लूटा है। तो ऐसा ना होने दे अपने बिजनेस के अंदर। और चलते हैं लास्ट जो 4th टिप्स है, वो भी बहुत कमाल की है और आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। वो टिप्स है आपके कस्टमर, जहाँ से आपको बिजनेस आता है। तो मारवाड़ी हमेशा क्या करता है कि अपने बिजनेस के अंदर सबसे जो पहला ध्यान है वो कस्टमर का रखता है। कभी आपने मारवाड़ी की दुकान को या मारवाड़ी के बिजनेस को देखा नहीं होगा कि वो बंद है। कभी बहुत रेयर कहीं देखा जाता है कि वो बंद है, वो सब कुछ छोड़ देता है।
शादी ब्याह, घूमना फिरना, सब कुछ वो छोड़ के सिर्फ एक ही उसके दिमाग में रहता है, वो रहता है अपना बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस। वो अपने बिजनेस में इतना डूब जाता है, अपने कस्टमर के पीछे इतना डूब जाता है, यानी कि कस्टमर ही है जो आपके सपने पूरे करेंगे। अगर कस्टमर को अगर सर्विस सही नहीं मिल रही है तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलने वाला नहीं है। कस्टमर इज द किंग। आज कस्टमर राजा की तरह है, आप उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी, उनकी सुनना भी पड़ेगा, और आप उनकी जितनी ज़्यादा सुनेंगे वो कस्टमर आपके साथ में अटैचमेंट रहेगा। और सबसे अच्छी जो चीज़ उसमें ये देखी गई है कि जितना आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा ना, उतना वो कस्टमर आपके साथ में कनेक्ट रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो कम्युनिकेशन, जो कनेक्टिंग है, वो है कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे की बातें करना। अगर जहाँ शेयरिंग कम होती है ना, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है, चाहे कहीं पे भी हो। अगर एक दूसरे के बीच में शेयरिंग नहीं हो रही है, बोलचाल नहीं हो रही है, बातें नहीं हो रही है, तो फिर वो गैप होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये ना करें। ये थी मारवाड़ी की सक्सेस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। आप सारे टिप्स यूज करें अपने ऊपर और अपने बिजनेस में अप्लाई करें। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राइट हैंड साइड में बेल आइकॉन का बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका कोई बिजनेस को लेके कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को भरें। हमारे कस्टमर केयर आपसे जल्दी कांटेक्ट करेगी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।